नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। तो ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में झिकझिक हुई। ट्रंप ने ये झिकझिक क्यों की, हम बताते हैं। आप सब ने देखा कि ट्रंप झल्लाते हुए, खींचते हुए, उकसाते हुए जेलेंस्की को नजर आए। लेकिन ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे थे, हम आपको बताते हैं। आपने देखा कि ट्रंप कोर्ट तक पर तंज कस रहे थे, तो इतनी छोटी बात पर ट्रंप क्यों उतर आए, इसके पीछे की सब बड़ी वजह क्या थी, ये बड़ी वजह हम बताते हैं। आपने देखा होगा जेलेंस्की थोड़ा गुस्से में थे, लेकिन सब्र किया हुआ था। वो विनम्र बने रहे, लेकिन जवाब पर जवाब देते रहे, जवाब देने से पीछे नहीं हटे। तो जेलेंस्की का ये बड़ा जो प्रतिरोध वाला चेहरा क्यों नजर आया ट्रंप के सामने, ये हम आपको बताते हैं। कुल मिलाकर जो जेलेंस्की थे वो बार बार एक ही बात कह रहे थे कि यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी दीजिए, और ट्रंप इससे इनकार कर रहे थे और डील की बात हो रही थी। तो सबसे बड़ी वजह है कि ये डील आखिर है क्या, ये डील क्यों फेल हो गई। ये डील अगर साइन हो जाती तो ट्रंप को क्या फायदा होता, जेलेंस्की को क्या फायदा होता, और इस डील का चक्कर क्या है। तो कुल मिलाकर डील जो है वो जेलेंस्की ने ही प्रपोज की थी पिछले साल अक्टूबर में, जिसमें कहा गया था, जैसे ट्रंप ने कहा कि $500 बिलियन हम आप पर खर्च कर चुके। यूरोप का कहना है कि हम भी खर्च कर चुके, लेकिन हमने मदद की, आप लोन दे रहे हैं, और ट्रंप बदले में खनिज संपदा पर कब्जा चाहते हैं। लेकिन अमेरिकी कानून के अनुसार सीधे सीधे ट्रंप किसी अन्य देश की खनिज संपदा पर कब्जा नहीं कर सकते। इसीलिए डील में एक मेन शर्त थी कि एक रिकंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट फंड बनाया जाएगा। यूक्रेन का रिकंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट फंड बनाया जाएगा। कुल मिलाकर डील क्या है, अमेरिका की तरफ से डील है कि आप अपनी खनिज संपदा पर हमें कब्जा करने दो। जेलेंस्की का कहना है कि बदले में रूस या कोई अन्य देश पर हमला नहीं करे, इसी तरह हमें सताए नहीं, इसकी आप सुरक्षा की गारंटी दीजिए। तो अब फंड तो बनाया जाएगा, और इसमें फंड में जो यूक्रेन आगे जाकर भविष्य में कमाएगा उसका 50% वो फंड में जमा कराएगा। लेकिन मजे की बात है कि खनिज संपदा को लेकर डील हो रही है, लेकिन दिलचस्प बात है कि यूक्रेन में अभी तक जो खनन हो रहा है, जो भी प्राकृतिक तेल है, गैस है, और कुछ और जो खनिज पदार्थ निकल रहे हैं, उसको इस फंड से, इस डील से दूर रखा जाएगा। और अभी तक जो खनन हो रहा है, जिससे $1.1 बिलियन यूक्रेन कमा रहा है, वो राजस्व भी यूक्रेन को अलग से मिलता रहेगा, वो फंड का हिस्सा नहीं होगा। तो ये बात ट्रंप के पक्ष में नहीं जाती, ये बात जेलेंस्की के पक्ष में जाती है। इसीलिए ट्रंप उखड़े उखड़े नजर आए। ट्रंप दरअसल चाहते ही नहीं थे डील हो, और वो अपने अमेरिका में जो वो अपने जो समर्थक हैं, वाइट लोग हैं, जो राइट विंग के लोग हैं, उनके बीच में अपनी एक बड़ा ऑरा स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे, और वो जेलेंस्की को जानबूझकर उकसा रहे थे, झिकझिक कर रहे थे, उलझा रहे थे कि जेलेंस्की की शर्तों पर डील ना हो, उनकी शर्तों पर डील हो। फंड में जो पैसा जमा होगा, सबसे बड़ी बात है रिकंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट फंड की डील की शर्त है कि फंड में जो पैसा जमा होगा उसमें जो यूक्रेन के हिस्से का होगा वो यूक्रेन में ही निवेश के काम आएगा। यूक्रेन की ही सुरक्षा पर, यूक्रेन की ही तरक्की पर, प्रगति पर, यूक्रेन को नए सिरे से खड़ा करने पर खर्च होगा। सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड प्रोस्पेरिटी पर खर्च होगा, सुरक्षा और विकास पर खर्च होगा। अब बड़ी मजेदार बात है, डील तो हो रही है खनिज संपदा को लेकर, लेकिन अभी तक अमेरिका को भी नहीं पता कि यूक्रेन में आखिर रेयर अर्थ मेटल्स कितने हैं, कितनी तादाद में हैं। टिटेनियम रेयर अर्थ मेटल है जो हवाई जहाज की बॉडी बनाने के काम आता है। लिथियम रेयर अर्थ मेटल है जो ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बैटरी बनाने के काम आता है। क्रोमियम रेयर अर्थ मेटल है। मैग्नीज है जो सेमीकंडक्टर चिप बनाने के काम आता है।
ग्रेफाइट बहुत बड़ा एक रेयर अर्थ मेटल है, जिसका काम उसमें एयरपोर्ट की जो हवाई जहाज़ों की बॉडी बनाने में और दूसरा काम आता है ग्रेफाइट, बैटरी बनाने में भी ग्रेफाइट का काम आता है। यूक्रेन में 19 मिलियन टन का ग्रेफाइट है, ये बताया जाता है। बाकी कुछ क्लियर नहीं है, नए सिरे से एक्सप्लोरेशन करने की जरूरत है। मोटे तौर पर बताया जा रहा है कि यूक्रेन का खुद कहना है कि 300 बिलियन डॉलर की खनिज संपदा वाली जमीन तो यूक्रेन के कब्जे में चली गई है। यूक्रेन में जो कुल खनिज संपदा वाली जमीन है उसका करीब 40% रूस के कब्जे में चला गया है। तो जब तक सीज फायर नहीं होगा तब तक वहां खनन का काम नहीं हो सकता, एक चीज। दूसरी चीज कि यूक्रेन में अभी तक रेयर अर्थ मेटल्स को खोजने वाली कोई खान है ही नहीं, कोई खदान अभी तक बनी ही नहीं है। तो खदान बनानी पड़ेगी, खदान खोदनी पड़ेगी। खदान खोदने से पहले एक्सप्लोरेशन करना पड़ेगा, सर्वे करना पड़ेगा, क्योंकि इससे 30-40 साल पहले के सर्वे के आधार पर हम निश्चित तौर पर नहीं कह सकते कि यूक्रेन के नीचे, जमीन के नीचे कितनी रेयर अर्थ मेटल्स की संपदा है। लोग कह रहे हैं कि उस समय कोल्ड वॉर चल रही थी, रूस, रशिया, यूएसएसआर और यूएसए के बीच में, तो यूएसएसआर बढ़ा चढ़ाकर अपनी बातें बता दिया करता था। ये संकट और है। अब चुनौतियां क्या है? मैंने आपको बताया कि बड़ा हिस्सा रूस के कब्जे में है। दूसरा, लैंड माइंस बिछी हुई हैं। अब खनन का काम शुरू होगा तो लैंड माइंस हटानी पड़ेंगी, ये बड़ा मशक्कत का काम है, बहुत समय लगने वाला है। तीसरा, यूक्रेन का जो राजधानी है और दूसरे बड़े बड़े शहर हैं वो तबाह हो चुके हैं, बेसिक फैसिलिटी खत्म हो चुकी है। तो आप खनन का काम शुरू करेंगे, व्यावसायिक दोहन शुरू करेंगे, कमर्शियल एक्टिविटी शुरू करेंगे, तो आपको लोग लगाने पड़ेंगे, लोगों को ठहराना पड़ेगा, आवास की व्यवस्था करनी पड़ेगी। यानी यूक्रेन का रिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा, टूटी फूटी इमारतों को नए सिरे से खड़ा करना पड़ेगा, बिजली पानी बहाल करनी पड़ेगी, जो टैंक और दूसरी चीज़ों के कारण सड़कें ध्वस्त हो गई हैं, सड़कें ठीक करनी पड़ेगी। आप देखिए, मुझे हंसी आ रही है, डील में ये तय ही नहीं है ये पैसा खर्च कौन करेगा। इसके लिए भाई पैसा चाहिए, करोड़ों अरबों बिलियन डॉलर चाहिए, इसके लिए कौन पैसा खर्च करेगा ये डील में लिखा ही नहीं है। इंटरेस्टिंग बात यह है, रूस से सीज फायर होगा तो ही काम होगा। रूस से सीज फायर होगा यानी रूस के साथ यूक्रेन का कोई समझौता होना चाहिए जिसमें यूक्रेन को शामिल नहीं कर रहा अमेरिका। तो जब सीज फायर नहीं होगा तो डील पर अमल कैसे शुरू होगा? दूसरी बात, अब अमेरिका की जो एमपी मटीरियल्स नाम की कंपनी है, अल्बी मार्ले कॉरपोरेशन, जो लिथियम का काम करती है, इनको करोड़ों अरबों डॉलर का फायदा जरूर होगा डील से। लेकिन ये भी बनिया कंपनी है, जैसा ट्रंप चाहते हैं सुरक्षित सब कुछ हो, तो ये बड़ी कंपनियां भी कह रही हैं कि जान माल का नुकसान नहीं हो, हमारे लोग वहां जाएं, एसी कमरों में रहें, शांति से रहें, खनन का काम शांति से रहे, कोई गोलाबारी नहीं हो, तब हम पैसा लगाएंगे, नहीं तो हम पैसा क्यों लगाएंगे, हम क्यों पैसा लगाएंगे। सही बात है। अमेरिका यूक्रेन से डील इसलिए करना चाहता है रेयर अर्थ मेटल्स को लेकर कि चीन का दुनिया में जितना रेयर अर्थ मेटल्स हैं उनके 90% पर कब्जा हो गया है। यानी अफ्रीका के, दुनिया के दूसरे देश हैं जहां पर रेयर अर्थ मेटल्स हैं, वहां चीन पहले ही समझौते कर चुका है और 90% कब्जा हो गया है। अमेरिका को डर लगता है कि रेयर अर्थ मेटल्स की सामग्री अगर चीन अमेरिका को भेजना बंद कर दे, जो वो धमकी भी देता रहा है चीन, तो अमेरिका में चिप इंडस्ट्री, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, हवाई जहाज वाली इंडस्ट्री पर बड़ा इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो अमेरिका यूक्रेन के साथ ये खनिज वाली डील साइन करता है तो वो चाइना का काउंटर पार्ट, चाइना का मुकाबला करने की स्थिति में आ जाएगा। तो सबके अपने अपने स्वार्थ हैं, लेकिन जेलेंस्की का कम से कम मैं तो साथ दूंगा कि वो बदले में चाहते हैं, साहब डील भी कर लो, फंड भी बना लो, सब कुछ कर लो, रेयर अर्थ मेटल्स भी ले जाओ, उसके बदले में हमें राजस्व दे दो। लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला। भविष्य में रूस या रूस जैसा कोई और पड़ोसी देश यूक्रेन पर हमला नहीं करें, इस बात की पुख्ता गारंटी तो दीजिए ट्रंप साहब।
और ट्रंप वो देने से कतराते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि डील उनको अभी अपने 100% फेवर में लग नहीं रही है। अजीब माजरा है। शुक्रिया, मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।